रिया और अथर्व गुफा के अंदर जाते हैं जहां उन्हें ऑक्टोपस पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऑक्टोपस अथर्व और रिया को मारता, वहां धमाका सिंह आ जाता है और वो एक मुक्का ऑक्टोपस के सिर में मारता है, जिससे ऑक्टोपस वहीं पे बेहोश हो जाता है। अथर्व और रिया उसकी भुजाओं से छूट जाते हैं। उनके छूटते ही धमाका सिंह उन पे हमला कर देता है, लेकिन अथर्व उससे पहले ही अपनी छूमंतर तलवार से उस पे हमला कर देता है। जैसे ही वो तलवार धमाका सिंह को टच करती है, उसमें से तेज रोशनी निकलती है और धमाका सिंह वापस गोको के पास पहुंच जाता है। अथर्व और रिया दोनों गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें सामने 3 रास्ते दिखते हैं। तीनों रास्तों को देख के क्या आप बता सकते हैं दोनों को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए, बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए में से ना कोई मछली आ रही है ना कोई जा रही है, बी में बस जा रही है, मतलब आगे रास्ता होगा या नहीं कह नहीं सकते। लेकिन सी से देखिए, मछली जा भी रही है और आ भी रही है, मतलब सी रास्ता सही होगा। दोनों रास्ता सी लेके गुफा में आगे बढ़ते हैं और गुफा के आखिरी कोने तक पहुंच जाते हैं। अथर्व गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पानी में बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलने लगती है। अथर्व पीछे हो जाता है, तभी उस आग में से एक जीव निकलता है। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ, इस गुफा से सिर्फ समुद्र के जीव ही आ और जा सकते हैं। अगर गुफा से बाहर जाना है तो मेरी एक पहेली का जवाब दो, अन्यथा तुम दोनों इस गुफा से बाहर नहीं जा पाओगे। और वो उनसे एक पहेली पूछता है, लाल फूलू इस धरती पर खिलता हूँ मुरझा जाता हूँ, नहीं कोई ऐसा जो मुझे छू सके, छूने वाले को मैं जला देता हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। अथर्व तुरंत इसका जवाब दे देता है, इसका जवाब फूल नहीं बल्कि आग है। तो वो जीव कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, अब तुम बाहर जा सकते हो। अथर्व और रिया फिर गुफा से बाहर आ जाते हैं। गुफा के बाहर बहुत सारी जलपरियां थी और आपस में खेल रही थी। अथर्व रिया से कहता है, बचपन में हम भी ऐसा खेला करते थे। तो रिया हंसने लगती है। अथर्व पास जाकर एक जलपरी से पूछता है, मैं राजकुमार अथर्व हूँ और एक नक्शे के टुकड़े की तलाश में यहाँ आया हूँ, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो? तब वह जलपरी अथर्व से कहती है, मैं तुम्हें नक्शे के बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि इस नक्शे के बारे में तुम्हें कौन बता सकता है, लेकिन उससे पहले मेरी पहेली का जवाब दो। उसका ऐसे कहते ही सारी जलपरियां एक झुंड बना लेती है और फिर वो जलपरी अपनी पहेली पूछती है, तुम्हारे सामने सारी जलपरियों ने छोटे छोटे झुंड बना लिए हैं, क्या तुम बता सकते हो 5वें झुंड में कितनी जलपरियां होगी? लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं पहले, दूसरे, तीसरे और छोटे झुंड को देख के कि 5वें झुंड में कितनी जलपरियां होगी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले झुंड में 10 जलपरी है, दूसरे में 9 मतलब 1 कम, तीसरे में 7 है मतलब 2 कम और चौथे में 4 है मतलब 3 कम। तो 5वें में 4 कम होगी और 4 से 4 कम मतलब 0 जलपरी। अथर्व इसका जवाब दे देता है तो वो जलपरी अथर्व को समुद्र दुनिया के सबसे पुराने और बूढ़े कछुए अंडुमल के बारे में बताती है। अथर्व और रिया वहां से निकल पड़ते हैं और अंडुमल की तलाश में समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अंडुमल का घर एक गुफा के अंदर था जो समुद्री दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच था। रिया और अथर्व को वो गुफा दिख जाती है और वो समझ जाते हैं कि अंडुमल इसी गुफा में रहता है, क्योंकि गुफा के बाहर 10-10 फीट ऊंचे 2 कछुए पहरा दे रहे थे। अथर्व और रिया उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तब उनसे एक कछुआ कहता है, कौन हो तुम लोग और कछुए के राजा अंडुमल की गुफा के पास क्या कर रहे हो? तब अथर्व कहता है, मैं आलिस्तान का राजकुमार अथर्व हूँ और कछुए राजा अंडुमल से मिलना चाहता हूँ। तब वो बड़ा कछुआ कहता है, अंदर जाने के लिए तुम्हें हमारी एक पहेली का जवाब देना होगा। और वो उससे एक पहेली पूछता है, रात कटे तो मैं आ जाऊं, दिन जाए तो मैं चला जाऊं, हर रोज यहाँ से मैं ढलता हूँ, मैं भी कछुए जैसा चलता हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका जवाब है सूरज। रात कट जाने के बाद सूरज निकलता है और दिन के जाते ही सूरज भी चला जाता है और रोज ढलता है और उसकी चाल भी बिल्कुल कछुए जैसी होती है। अथर्व और रिया इसका जवाब दे देते हैं तो वो दोनों कछुए अपना भाला हटाते हैं और अथर्व और रिया गुफा के अंदर चले जाते हैं। उन्हें सामने एक 12-15 फीट का अंडुमल कछुआ बैठा हुआ दिखता है और उसके आसपास बहुत सारी जलपरियां उसकी सेवा कर रही थी।
अथर्व और रिया राजा अंडुमल के पैर छूकर उसे प्रणाम करते हैं। अंडुमल अथर्व और रिया की विनम्रता देख बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है, इतने संस्कारी बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे हैं। बताओ बच्चों, तुम कौन हो? तब अथर्व कहता है, मैं आलिस्तान का राजकुमार अथर्व हूँ और ये मेरी दोस्त रिया है। हम लोग नक्शे का एक टुकड़ा यहाँ लेने आए हैं। मुझे पता है किस नक्शे के टुकड़े की तुम बात कर रहे हो। और फिर अंडुमल अथर्व को एक छोटा सा संदूक देता है और कहता है, नक्शा इस संदूक के अंदर है, लेकिन याद रखना ये जादुई संदूक है, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। रिया उस संदूक को दोनों हाथों से पकड़ती है और अथर्व उसे खोलता है। जैसे ही अथर्व उसे खोलता है, उस संदूक में से तेज रोशनी निकलती है और धुआं निकलता है और वो संदूक रिया के हाथों से छूट जाता है। संदूक में से निकला धुआं अपने आप में एक सवाल बनकर अथर्व के आसपास उड़ने लगता है। सवाल था, अगर मछली को पानी, पानी को नक्शा और नक्शे को फूल कहा जाए तो बताओ अथर्व तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या लॉजिकल आर्मी आप दे सकते हैं इसका जवाब अथर्व को क्या चाहिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अथर्व को तो नक्शा चाहिए, लेकिन सवाल के अनुसार नक्शे को फूल कहा गया है, इसलिए इसका जवाब फूल होगा। अथर्व इसका जवाब दे देता है और उसे संदूक में से दूसरे नक्शे का टुकड़ा मिल जाता है। अथर्व उस नक्शे को तुरंत खोलता है और कहता है, हमें इस नक्शे को पढ़कर इसी के अनुसार चलना होगा। और इसके बाद अथर्व और रिया उस नक्शे वाले रास्ते पर चलकर एक रेगिस्तान के किनारे पर पहुंच जाते हैं। तब अथर्व कहता है, लगता है इस नक्शे का टुकड़ा इसी रेगिस्तान में मिलेगा, जिसकी मदद से हम अगली दुनिया में पहुंच पाएंगे। अथर्व और रिया रेगिस्तान के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों रेगिस्तान के अंदर जाते हैं, एक धूल का बवंडर उन दोनों को उड़ाकर ले जाता है। काली दुनिया का शैतान गोगो ये सब देख रहा था। वो बहुत गुस्से में आ जाता है। मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से खो-खो। गोगो जग्गा को अपने पास बुलाता है और रिया और अथर्व को रोकने के लिए वहाँ भेज देता है। उधर अथर्व और रिया भवंडर में फंसे हुए थे और भवंडर उन्हें उड़ाकर ले जा रहा था। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भवंडर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तभी अथर्व अपनी छूमंतर तलवार निकालता है, जिसकी मदद से वो गायब होके भवंडर से बाहर आ सकते हैं। लेकिन रिया अथर्व को रोक लेती है और कहती है, ये नकली भवंडर है, इससे हम आसानी से आजाद हो जाएंगे। क्यों लॉजिकल आर्मी, रिया को ऐसा क्यों लगा कि ये भवंडर नकली है? सोचिए सोचिए। ये भवंडर है और इस भवंडर में रिया और अथर्व को छोड़कर कोई भी चीज नहीं है। ना ही कोई पत्ते, ना ही कोई स्टोन्स, ना ही कोई कचरा। सब कुछ देखिए नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन भवंडर में उड़ नहीं रहा है। रिया अथर्व को शांत रहने के लिए कहती है। दोनों हिलना बंद कर देते हैं और भवंडर से बाहर आ जाते हैं। भवंडर आगे चला जाता है। उधर जग्गा भी रेगिस्तान की दुनिया में पहुंच चुका था और वो अथर्व और रिया को ढूंढ रहा था। तभी जग्गा को सामने जादुई तालाब दिखता है। उस तालाब का नाम शरबती तालाब था। जग्गा पानी पीने के लिए शरबती तालाब के पास पहुंच जाता है। तभी शरबती तालाब से आवाज आती है, अगर पीना है मेरे जादुई तालाब का मीठा पानी तो देना होगा मेरे सवाल का जवाब। लेकिन जग्गा शरबती तालाब की बात पर ध्यान नहीं देता और पानी पी लेता है। पानी पीते ही जग्गा उसी शरबती तालाब के अंदर डूब जाता है। थोड़ी देर बाद अथर्व और रिया भी शरबती तालाब के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो पानी पीने लगते हैं, शरबती तालाब से आवाज आती है, अगर पीना है मेरे तालाब का मीठा पानी तो देना होगा मेरे सवाल का जवाब। अथर्व और रिया पानी नहीं पीते और रुक जाते हैं और तालाब उनसे एक सवाल पूछता है, मैं हूँ एक ऐसा अक्षर जो हर बार गलत लिखा जाता हूँ, पढ़ने वाले भी मुझे हर बार गलत पढ़ते हैं, बताओ मैं कौन हूँ? तो क्या आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। गलत एक ऐसा शब्द है जिसे हर बार गलत पढ़ा जाता है और गलत लिखा जाता है। अथर्व इसका उत्तर दे देता है और वो दोनों उस शरबती तालाब का मीठा पानी पी लेते हैं। जग्गा उस शरबती तालाब के अंदर डूब चुका है। क्या वो इससे बाहर आ पाएगा? और क्या होगा आगे रिया और अथर्व के साथ? देखते हैं हम अगले एपिसोड में। आप बेल आइकन प्रेस करके तैयार रहे। थैंक यू।